त्यागी जी कह रहे हैं कि देखिए अभी 6 दिसंबर को मीटिंग बुला रहे हैं, पहले बुला लिया होता, पहले बात की होती। केसी त्यागी जी ने भी यही बात की, समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह जी भी बोले। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये अलायंस को मैनेज ही नहीं किया कांग्रेस ने, उसके अहम ने उसको लाइन पर लाके खड़ा कर दिया? निश्चित तौर पर मैं एक संदेश बीजेपी के लिए और एक कांग्रेस के लिए देना चाहता हूँ। बीजेपी के लिए तो ये संदेश है कि आप 3 राज्य जीत रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन कृपया इस जीत में देश का नुकसान मत करिए। इसे जातिवाद और सांप्रदायिकता फैलाकर उसका रंग दे गए कि हम हिंदू मुसलमान की वजह से जीते हैं, इससे देश का नुकसान होता है। कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं कि आपने कछुआर खरगोश की कहानी से कोई शिक्षा ली नहीं। आप थोड़ा सा ताकत आपको मिली, थोड़ी सी आपकी बढ़त सी दिखाई देने लगी, तो आप इतने घमंड में आ गए कि वो एक शायरा ने लिखा है नहीं कि जरा सा कुदरत ने जो नवाजा तो आके बैठे हो अगली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। क्या तो जरा सा जो ये कर्नाटक जीते और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा सा सुधार लगने लगा, तो कमलनाथ जैसे लोग इतने घमंड में आ गए कि फिर मुझे वो पंक्ति याद आती दिनकर जी की कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कमलनाथ के विवेक शून्यता की वजह से मध्य प्रदेश तो कम से कम उसकी वजह से आ रहे हैं, वरना मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया माहौल था। इन्होंने न केवल एक पार्टी को नाराज किया, एक पूरे समुदाय को नाराज किया। इन्होंने जो ओबीसी और आदिवासी समुदाय को पूरी तरह नाराज किया, उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं होता। और ये केवल इसका कारण केवल इनका घमंड था। आप कह रहे हैं घमंड था। दूसरी बात, अगर आपने हिंदू मुस्लिम का आरोप बीजेपी पर लगाया है, तो लेकिन अगर आप देखें तेलंगाना में पूरा मुस्लिम वोट जो है, पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ है। तेलंगाना में बीआरएस से शिफ्ट होके गया है, लेकिन कांग्रेस का अहम उसको ले डूबा। सर मैं आता हूं आपकी बात जी। एक कहावत है कि गांव बसा नहीं भिखारी पहले आगे वाली स्थिति है। भाई हमारा जो गठबंधन था वो फुल एंड फाइनल हुआ भी नहीं था कि हमारे कुछ सहयोगियों के बयानों के चलते, हिंदू धर्म पर हमले के चलते उसका नुकसान हमें पहले से उठाना पड़ गया। उसी का तो रिजल्ट है। बड़ी सीधी सी बात है। तो ये जो नहीं एक बात बताइए, आप लोगों के अंदर ही इतना कंफ्यूजन है कि यहाँ आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर में राम बिठा कर बैठा था, वही डीएमके के साथ कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करना है। हाँ, वही दिग्विजय सिंह कहते हैं कन्या पूजन के खिलाफ बोलते हैं, और कमलनाथ जी कहते हैं कि देखो जय श्री राम। तो आपके बीच में ही तो कंफ्यूजन है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगी दलों के इन बयानों के लिए उनकी धज्जियां उड़ानी चाहिए थी। हालांकि हमारी पार्टी ने विरोध किया और कहा कि इन बयानों से हमारा कोई विरोध नहीं किया। आपकी पार्टी ने डीएमके का विरोध नहीं किया। आपकी पार्टी आपकी पार्टी में से प्रियंक खड़गे ने हामी भरी डीएमके के साथ। हमारी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था पवन खेड़ा जी ने कि इन बयानों से आनंद जी एक ऐसा विरोध है, सत्ता में भागीदारी है, वहाँ मतलब सरकार में आप साझेदारी है, विरोध है कि हार क्यों हुई है? मैं वही कह रहा हूँ, इनके तार्किक कारण दे दो। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी बहुल सीटें हैं वहाँ 20 में 17 सीटों का जो फायदा है, वही जो है मध्य प्रदेश में है और वही राजस्थान में। सबसे बड़ा जो फैक्टर काम किया वो आदिवासी फैक्टर काम किया, जो कोई भी चुनावी पंडित उसको एड्रेस नहीं कर रहा। जो दूसरा जो महिला वाला जो फैक्टर है, ये डिसाइसिव फैक्टर हुए जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड देखने को मिला है। और चलिए महिला के बारे में महिला से पूछ लेते हैं। एक आ रहा हूँ, ये कहना चाहूँगी कांग्रेस के लिए कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और दूसरा ये है कि अभी तक ना इनको ये दम्भ था कि हम हर जगह जीत के आ रहे हैं, लेकिन जो महिला का फैक्टर है, जो आधी आबादी है, इन्होंने कहीं ना कहीं राजस्थान को आप ले लीजिए, जिस तरह से वहाँ एनसीबी का आप पूरा आंकड़ा देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार के केसेस हैं या कुछ भी हैं तो वो वहीं पे हुए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करूं, लाडली योजना हो या जितनी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, वो कहीं ना कहीं जो आदि आप देखिए अब पूरे स्क्रीन पे। लाडली योजना में भी मामा जी ने लाडली योजना की बात तब की जब कमलनाथ जी ने की थी। कमलनाथ जी ने जब अनाउंस किया उसके बाद लाडली योजना अनाउंस हुआ था। आप स्क्रीन पे देखिए जिस तरह से महिलाएं, मामा के बिना मध्य प्रदेश की परिकल्पना नहीं की जा सकती, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। सुपर फ्रेंडली एक सीएम है, वो लोगों से मिलते हैं। वो बात सही है, क्योंकि 18.2 लाख महिलाओं ने अब की बार ज्यादा वोट किया है पिछली बार के मुकाबले। 2% वोट शेयर वो है, लेकिन मध्य प्रदेश में गैप जो है अगर आप देखें, कम से कम 9% वोट शेयर है।
9% वोट शेयर की बात। पिछली बार 0.13% से बीजेपी आगे थी, लेकिन सीटें ज्यादा कांग्रेस को मिली, लेकिन अब की बार 9% वोट शेयर का गैप है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आ रहा हूं वापस। अरुण सिंह भोपाल में है, बोलो अरुण भैया क्या हो रहा है? उस दिन तो आप बहुत कुछ कहने वाले थे, आज क्या कहेंगे? हाँ, ऑफ कैमरा बताऊंगा, आज ऑन कैमरा क्या बताएंगे? आनंद, अब कुछ भी ऑफ कैमरा नहीं, सब ऑन कैमरा है। जनता ने जनादेश दे दिया है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर हो सकता है, लोगों के दावों की अब कोई जरूरत नहीं है, अब हकीकत की बात करने की जरूरत है। और यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका ऑफिशियल बंगलो है, वहाँ पर जो जश्न है और जो तैयारी है वो दिखा रही है कि लाडली बहना योजना ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। और इसीलिए देखिए जो महिलाएं हैं पूरे प्रदेश से वो यहाँ पर आ गई हैं। शिवराज सिंह चौहान जो उनके बच्चियों के मामा हैं या जो बहनों के भाई हैं, उनके घर में देखिए आकर के कोई पानी पी रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई डांस कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि बहुत दूर दूर से कहाँ से आई हैं आप? हम श्यामनगर से आए हैं, अपने शिवराज भैया को जिताएंगे और जिंदगी भर जिताएंगे। भैया को जिताएंगे, भैया जैसा हो, कहाँ से आई हैं? भैया जैसा हो, उनको जिताएंगे। कहाँ से आई हैं आप? राजीव नगर से कहाँ से आई हैं? शिवराज सिंह चौहान जैसा हो। देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं अरुण, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने जाकर ये कहा कि भैया अपन जीत रहे हैं। अंबर जैदी हमारे साथ है, फिर मैं वापस आपकी ओर आता हूं। जी अंबर। आनंद, अगर हम राजनीति में खासतौर से कांग्रेस की राजनीति में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो उन्होंने कभी भी ना तो महिला वोटर्स को ना ही अपने महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने अहमियत दी है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें तो वो महिलाओं को बहुत अहमियत देती हैं, चाहे नीतियों की बात हो चाहे नेतृत्व की बात हो। उसका फायदा हमें दिखाई दिया, मध्य प्रदेश में योजनाएं रही और वो बहुत प्रचंड नजर आया। लेकिन अफसोस की बात है कि 3 बड़े राज्यों में ईवीएम हैक हो गई और एक राज्य में ये यहाँ पर लोकतंत्र की जीत हुई है। ईवीएम हैक हो गई, लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन लोकतंत्र की जीत किस तरह से हुई वो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो का असर है, नहीं, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी जिसका फायदा मिला, क्योंकि बीआरएस की ऑपोजिशन में कुछ बड़ा उनके ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली, तो ये फायदा है, तो कोई राहुल गांधी मैजिक भारत जोड़ो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा रैली राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने तेलंगाना में की है, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुकाबले। मेरा भी ये मानना ये है कि हमें तेलंगाना के लिए इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा वहाँ 60 है और 5 सीट का अंतर है, जबकि मैं देख रहा हूँ वेबसाइट पे 10 सीटें जो 1000 से कम के मार्जिन पे है। तो अगर हंग असेंबली बनती है, कांग्रेस अगर 59 पे भी रहती है तो सरकार नहीं बनने वाली कांग्रेस की। सरकार नहीं बनी, नहीं, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये रिजल्ट मोर और लेस सेटल हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 10 सीटें जहां 1000 से कम का गैप है, अभी 500 और 1000 से कम की कई सारी सीटें तो अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हैं और छत्तीसगढ़ में भी हैं। तो आप ये बात तो अभी मत बोलिए, तेलंगाना में जो गैप है वो साइड साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि आप 24 की बात करें आनंद जी, तो ये जो साउथ और नॉर्थ का डिवाइड है, ये क्लियरली एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइड होने वाला है। और जो सनातन धर्म की बार बार बात हो रही है, तो उसमें ये बात कहना चाहूंगी कि अगर आप जनता का पूरा देखें तो साउथ इंडिया में इतने टेम्पल्स हैं, इट्स नॉट दैट साउथ इंडिया में लोग एंटी हिंदू हैं। बात ये है कि वहां पर जो है कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलती है, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो ट्राइबल वोटर्स हैं इन 3 स्टेट्स में, वो क्लियरली, जैसे कि मोदी जी ने बिरसा मुंडा का और मुर्मू जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन सब फैक्टर्स का तो नहीं वोट, वही बोल रही हूँ कि तो उसका फायदा हुआ है बीजेपी को, फैक्टर हुआ है। और महिला फैक्टर इज आल्सो वेरी ह्यूज, जो कि अभी 24 में भी बहुत बड़ा एक भूमिका निभाएगी, क्योंकि चलिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिंह नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई, पार्टी को बहुत बहुत बधाई। ये रिजल्ट अभी मोर और लेस कहा जा रहा है सेटल होंगे, आपको क्या लग रहा है ये नंबर सही रहे जो हमारी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हैं? कोई उलटफेर तो नहीं है सर? नहीं, निश्चय आप बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। अर्ली ट्रेंड से ही आपने बहुत क्रेडिबल फिगर्स बताए हैं। और मैं अगर एक वाक्य में कहें तो मैं संक्षेप में ये कहूँगा कि मोदी जी की गारंटी की विश्वसनीयता पर मोहर लगाई है देश की जनता ने। और न केवल इन प्रदेशों में जिनमें हमारी सरकार बन रही है, बल्कि तेलंगाना जैसे प्रदेश में हमारा जनाधार बड़ा है बावजूद इतनी सारी कंस्ट्रेंट्स के। तो कहने का तात्पर्य ये कि मोदी जी के चलते न केवल लोगों को ये विश्वास हुआ कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, जो नामुमकिन है उसको मुमकिन साबित करते हैं, बल्कि एक नई कार्य संस्कृति स्थापित हुई है
कि जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसको पहुंचाना, जहां जिस चीज की कोताही रह गई है उसकी पूर्ति करना, जात मजहब धर्म से ऊपर उठ करके। और अनेकों ऐसे वर्ग छुए हैं मोदी जी की योजनाओं में जिनको पहले कभी ना किसी ने सोचा, ना चिंता की, ना प्राथमिकता थे। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेडी वालों को लेकर के, विश्वकर्मा योजना, वो परंपरागत वो कारीगर आर्टिजन्स जो जीविका भी कमाते थे अपने काम से और इस देश की सभ्यता तहजीब को भी जिंदा रखते थे। तो इससे एक नया एक फिनोमेना जो पैदा हुआ, मुझे लगता है कभी इसका शोध किया जाएगा कि पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसे मिले जिनके नाम से सारा देश एक डोर में बंद रहा है, चाहे उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्योरली लाभार्थी हैं या इसमें संगठन शक्ति का कितना रोल है, और खासकर इस बात पर कि जब बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को डंडा मार के कहा जाता है कि जाओ ग्राउंड पर जाओ, काम करो और वहां चुनाव लड़ो, क्या इसका फर्क पड़ा है? नहीं, निश्चय ये दोनों चीजें हैं। हमारी एक संगठनात्मक रचना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जो कांग्रेस में नहीं है। अभी मुझे पिछले ही किसी चैनल में कोई पूछ रहा था कि साहब मुख्यमंत्री कौन होगा, कहाँ पे? मैंने कहा वो मेरा मैंडेट नहीं है, हम एक अनुशासनबद्ध पार्टी है, हमारी एक पद्धति है, उसका निर्णय करने वाली जो टोली है उसकी जिम्मेवारी भी है, वो करेगी। बोले साहब फिर विवाद होगा। मैंने कहा आप आज मेरे शब्द नोट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी घोषणा होगी किसी भी नाम की, उसको सर्वसम्मति से सभी स्वीकार करेंगे, क्योंकि